इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फिलेबल फॉर्म को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसमें आप लोगों को कह सकते हैं कि इसमें फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए। तो इस तरह के फॉर्म काफ़ी हैंडी होते हैं ताकि लोग बराबर जगह पर उसको इंफॉर्मेशन को डाल दे। और दूसरे चीज़ें होती है कि आप लोगों को ईमेल कर सकते हो उस फॉर्म को, लोग उसमें इंफॉर्मेशन जगह पे फिल करके आपको रिटर्न भेज सकते हैं। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए आपको ये पहले डेवलपर का टैब ऐड करना पड़ेगा, और इसे ऐड करने के लिए आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। आप ऑप्शंस को फाइल या ऑफिस बटन से जा सकते हो, या तो फिर इस बटन से आप मोर कमांड्स पे आइए। और 2010 और 2013 में इस कस्टमाइज रिबन में आप ये जो डेवलपर का टैब है उसे चेक मार्क ऐड कर दीजिए। और 2007 में जहां तक मुझे याद है, ये जनरल के सेक्शन में यहाँ पर कहीं टॉप में एक ऑप्शन मिलेगा जो कहेगा शो डेवलपर टैब, तो आप उसे ऐड कर दीजिए। और फिर आपको ये सब बटन्स जो है वो हम यूज करेंगे, रिच टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, तो ये सब होते हैं। तो यहाँ पर हब है, हम डिज़ाइन मोड को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका टाइटल डाल दे, और फिर समझो यहाँ पे मुझे किसी का फर्स्ट नेम लेना है, और फिर ये ऐड कर सकता हूँ रिच टेक्स्ट। ये इस तरह से दिख रहा है मुझे। जैसे आप डिज़ाइन मोड से बाहर आएंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाजू में मैं लास्ट नेम डाल सकता हूँ टैब ऐड करके, और फिर ये प्लेन टेक्स्ट डाल दो। उसका मतलब कि आप उसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं होती है। इसके बीच के वर्ड्स को भी आप चेंज कर सकते हो। और दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि आप पिक्चर के लिए एक फ्रेम लगा सकते हो ताकि लोगों को पता चले यहाँ पे पिक्चर डालना है या अपलोड करना है। आप ये चेक मार्क्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर मुझे ऑप्शन देना है कि चूज करिए इसमें से ABCD, तो इस तरह से अगर मैं लिखूँ ABC या जो भी मेरे ऑप्शंस है, और उसके बाजू में ये एक चेक मार्क डाल सकता हूँ। ऑप्शंस होते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के, जैसे कि सिटी हो तो मैं इसे ये कॉम्बो कंटेंट डाल सकता हूँ, या तो लिस्ट बॉक्स, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। उसे ऐड करके प्रॉपर्टीज पर आइए, और फिर आप इसमें नाम कभी भी दे सकते हो सिटी। और यहाँ पे नीचे हम ऐड करेंगे सिटीज को, मुंबई, चेन्नई, और जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। अब आपको अगर ये सब चीज़ें तो देखना है तो डिज़ाइन मोड से बाहर आके आप देख सकोगे। डेट पिकर का ऑप्शन दे सकते हो कि एक कैलेंडर उनको दिखे जिससे वो डेट पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेगेसी टूल्स है इसमें आपको एक चीज़ बतानी, जो जो ये ऑप्शंस के रिलेटेड है। तो जैसे कि समझो कि मुझे सेक्स मेल फीमेल का ऑप्शंस देना है, तो उसे ऐड करिए ऑप्शन को। Okay? अब अगर ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर में वर्क न करे, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम आया था, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक फिक्स बनाया हुआ है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, तो आप उस वेबसाइट पे जाके सॉल्यूशन के सेक्शन में आपको एक माइक्रोसॉफ्ट फिक्सिट दिखेगा, सॉल्यूशन नंबर 1 सेक्शन में। तो ये ऑप्शन ऐड किया हुआ है। अब इसका नाम चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, और ये जो कैप्शन है, कैप्शन को चेंज कर देंगे मेल, और ग्रुप नेम में डाल देंगे सेक्स, क्योंकि ये उसके रिलेटेड है। क्लोज कर दूंगा, इसे मैं शायद थोड़ा छोटा कर दूं। और फिर और एक ऑप्शन ऐड करते हैं, प्रॉपर्टीज। इसके कैप्शन को नाम देंगे फीमेल, और ग्रुप नेम दे देंगे सेक्स। तो ये जो आपके ऑप्शंस आप डालोगे, जैसे कि अगर ये ABCD को हमने ऑप्शन में डाला रहता था, तो उसे उस और चारों के चारों को एक ही नाम ग्रुप नेम देंगे, नहीं तो आपके सारे के सारे ऑप्शंस एक ही ग्रुप में काउंट हो गए। तो अगर ये मेल फीमेल को चेंज करूंगा तो ABCD से वो ऑप्शन चले जाएंगे। तो इसके लिए ग्रुप नेम इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह से ये आपका फॉर्म बनने लग जाता है। डिजाइन मोड से आते हैं बाहर तो ये इस तरह से दिखेगा। और ये डेट पिकर, और ये रहा कॉम्बो। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे थोड़ा अच्छे से कैसे बनाते टेबल में
डालने से। अब इस स्टेप पर आपने ये जब अब ये कर लिया तो आप सिर्फ कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि ये सब की सब चीजें सिलेक्ट हो जाए और फिर हम इसे एक साथ ग्रुप कर डालते हैं। ठीक है, तो ताकि इसे कोई एडिट ना कर सके। और फिर हम इस पर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग करेंगे। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब हम इस पे पासवर्ड सेट कर देते ताकि हम कहेंगे कि इस पेज पर लोग सिर्फ फॉर्म की चीजें फिल करें, वो सिर्फ हमारा फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या कोई चीज को चेंज करने ना लग जाए। तो उसके लिए रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अब इस पे जाने के लिए पहले डिजाइन मोड को ऑफ कर देना, नहीं तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा नहीं। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अलाउ, और ये नो चेंजेस को चेंज करके फिल इन फॉर्म्स कर देंगे। और फिर ये यस स्टार्ट एनफोर्सिंग। अगर आपको ये नहीं दिखता तो मेक श्योर करना डिजाइन मोड ऑफ हो जाए इसे। और फिर इसमें पासवर्ड डालते हैं। मेक श्योर करना कि आप पासवर्ड याद रखें। और ये फॉर्म प्रोटेक्ट हो गया है। अगर मैं समझो ये टाइटल को चेंज करने जाऊंगा तो देखो कुछ मुझे करने नहीं देगा, मगर ये जगहों पे मैं इंफॉर्मेशन भर सकूंगा। और फिर इस टाइम पे आप इसे सेव कर दे। आप इसे एज अ टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो, जैसे कि सेव एज के अंदर ऑप्शन होता है। तो सेव में जाके जब आप सेव एज, मेरे 2013 है तो कंप्यूटर में आके ब्राउज करता हूँ, तो आप इसे रेगुलर वर्ड डॉक्यूमेंट या तो फिर एक वर्ड टेम्पलेट की तरफ भी सेव कर सकते हैं। तो ये एक चीज अच्छी रही, मगर मुझे आपको बताना है कि इसे बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हो। तो ये पूरी कंट्रोल ए करके पहले तो इसे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर आएंगे। जो मैं कुछ करने जा रहा था मुझे करने नहीं दे रहा, इसका मतलब रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर आऊंगा, स्टॉप प्रोटेक्शन करूंगा, पासवर्ड डालूंगा तो ही मुझे ये चेंजेस करने देगा। तो आपके डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं कर सकेगा। तो इसे अब कंट्रोल ए करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। टाइटल, अब मुझे यही चीज करनी है मैं थोड़ा बेहतर तरीके से, तो मैं इंसर्ट पर आके एक टेबल डाल देता हूं। और टेबल के साथ जो टूल्स आते हैं उसमें आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि मैं ये लेआउट में आके ये हाइट को मैं कर सकता हूँ 0.29, तो सबकी हाइट बढ़ गई है। या तो इंडिविजुअली कर सकता हूँ एक ही रो को हाईलाइट करके। मैं इन टेबल में ये लेआउट के अंदर मैं एक रो इंसर्ट कर सकता हूँ, ऊपर या नीचे या लेफ्ट पर या राइट पर। मैं की चीज़ों को डिलीट कर सकता हूँ, सेल को या कॉलम को। तो अगर आपने ये सब चीज़ें जो सीखी है टेबल के बारे में सभी कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हो या तो डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर है। और थोड़ी ऑप्शंस जो आपको इसके लिए ख्याल में रखनी होगी कि आप हाईलाइट करके प्रॉपर्टीज में जाइए या तो फिर यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर आइए। और टेबल में ये ऑप्शंस में मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऑटोमेटिकली रीसाइज टू फिट का ऑप्शन है ये हटा देता हूँ। नहीं तो क्या होगा कि कोई ज्यादा शब्द टाइप करने जाएगा और आपके कॉलम ऑटोमेटिकली बड़े होने लग जाएंगे और वो आपका टेबल थोड़ा खराब हो जाएगा। और सेल के ऑप्शंस में एक चीज है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि ये फिट टेक्स्ट का ऑप्शन होता है जो चीजों को टेक्स्ट सेल के अंदर फोर्स करके फिक्स करेगा। okay. तो ये हुआ। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डालना चाहता हूँ, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं स्प्लिट कर देता हूँ सेल को दो कॉलम में, ताकि इस तरफ फर्स्ट नेम लिख के यहाँ पर डेवलपर मोड पे आके डिजाइन मोड को ऑन करके रिच टेक्स्ट डाल देता हूँ। और ये जो क्लिक हियर है उसे हटा के मैं सिर्फ बता देता हूँ टेक्स्ट। अब यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ और यहाँ पर भी स्प्लिट कर देता हूँ, लास्ट नेम, और इन शब्दों को छोटा कर देता हूँ। तो ये इस तरह से आप देखोगे कि ये कंट्रोल में रहता है आपके ये टेबल के बाहर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है मगर बाहर नहीं जाएगा। और उसी तरह से आप सभी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डेट डालना है या कॉम्बो बॉक्स डालना है तो आप उसे कर सकते हो। और जब आपको इसे और भी बेहतर करना है तो इसे हाईलाइट करें, डिज़ाइन में आके
इसकी बॉर्डर्स की ड्रॉप डाउन बटन में आकर आप कह दें कि इनसाइड बॉर्डर को हटा दीजिए, तो ये हट जाएगा। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरह से एक बॉटम बॉर्डर डालनी है तो वो आप डाल सकते हो। और फिर जैसे जैसे आपको और ऐड करनी है ऐड करिए, नहीं तो उसे अलग से और एक एक टेबल को ऐड करते जाइए। यूजुअली ये बॉर्डर्स का काम आखिर में करना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये चीज़ें है कहाँ। तो ये कहाँ गया इनसाइड बॉर्डर, हाईलाइट करो इनसाइड बॉर्डर। और समझो कि यहाँ पे मुझे ABCD का ऑप्शन डालना था, तो मैं इसे राइट क्लिक करके स्प्लिट कर सकता हूँ 4 सेल के अंदर, और फिर यहाँ पर वो जो चेक बॉक्स के ऑप्शंस थे वो मैं डाल सकता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि टेबल से आपका काम काफ़ी आसानी से हो सकता है। अब एक लास्ट चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि उनको ये जो फॉर्म आपने जब रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर दिया उसके बाद वो चाहते थे कि किसी तरह से हेडर में वो लोगों के नाम और आईडी डाल सके, जो वो नहीं कर सकते क्योंकि एक बार एडिट रेस्ट्रिक्ट हो गया पासवर्ड, तो वो नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये नाम है, तो इसके बॉक्स के प्रॉपर्टीज में जाके इसे नाम दे देता हूँ, और मुझे क्या करना है, एक स्टाइल क्रिएट करूंगा इस नाम के रिलेटेड, जिसका मैं आपको आगे जाके थोड़ा समझ में आएगा क्यों कर रहा हूँ। तो ये करूंगा यूज स्टाइल, न्यू स्टाइल, और इसे मैं नाम दे दूंगा नेम, कैपिटल जैसा है उसी तरह से। और समझो यहाँ पे मैं एक फील्ड बनाता हूँ आईडी का, और एक टेक्स्ट डाल देता हूँ प्रॉपर्टीज, और इसे नाम देता हूँ आईडी, यूज स्टाइल, न्यू स्टाइल, और इसे भी कॉल करता हूँ आईडी। ओके। अब समझो कि मुझे हेडर में ये जो यहाँ पे जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पर आ जाए, और ये आईडी है उसके नीचे आ जाए। तो इसे हेडर को डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करके F9 की प्रेस करता हूँ, तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स दिखेंगे। कंट्रोल और F9 जो है वो ऊपर F1 F2 F3 F4 की है उसमें से, और फिर टाइप करें स्टाइल रेफ स्पेस कोटेशन नेम क्लोज कोटेशन, एंड में आके एंटर करूंगा, फिर से कंट्रोल F9, और फिर से टाइप करूंगा स्टाइल रेफ कोटेशन स्पेस के बाद आईडी कोटेशन। अब ये हो गया। अब इसे टर्न ऑफ करने के लिए मैं ऑल्ट और F9 प्रेस करूंगा। अब इसे हेडर को क्लोज करता हूं। अब देखो यहाँ पे मैं नाम कोई एंटर करूंगा तो देखो वो ऊपर आ गया। अब इसमें कुछ आईडी टाइप करूंगा, तो ये काफ़ी हैंडी है। अगर आपको ये और स्टडी करना है स्टाइल रेफ के बारे में तो आप स्टडी कर सकते हो, मगर आप ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो कि जहाँ पे आपको चीज़ें रिपीट करनी है तो ये वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो। अब ये कंट्रोल A करके लास्ट स्टेप है, ग्रुप कर दो फिर से। जब आपका काम हो जाए सेव कर लो, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, फिलिंग इन फॉर्म्स, स्टार्ट एनफोर्सिंग, और फिर इसे एनफोर्सिंग चालू कर दिया। तो अब किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ जहाँ पे फिल इन है वहाँ पे जाएगा, और जब भी नाम चेंज होगा हेडर में जा सकते हो। देखो अभी मैं अगर हेडर को डबल क्लिक करूँगा वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये रहा फॉर्म। और अगर आपको और सारे फॉर्म्स ढूंढने हैं तो आप फाइल पर जाके आप न्यू में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे, तो आप ये न्यू के ऑप्शन में आएंगे। 2007 में आपको नीचे ही फॉर्म्स करके टेम्पलेट दिखेगी आप जब न्यू पे आओगे, और फिर यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ फॉर्म। तो आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स मिलेंगे जहाँ से, जिसमें ऑलरेडी पूरा सेटअप है, तो आपको सिर्फ उसके शब्दों को चेंज करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म्स है। देखो ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसे एडिट करें। और इसे मैं क्विकली डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप देखो कि इसमें इन्होंने टेबल क्रिएट किया है, देखे। और तो जैसे ही आप इसे स्टडी करोगे तो आपको और अंदाजा आ जाएगा कि इसे किस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। और देखिए किस तरह से लाइन डाली है,
और सो देखो ये रो है, 2 रो है मगर ये दिख नहीं रही है क्योंकि उन्होंने बॉर्डर्स हटा दिए। हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक सेल है मगर इसमें एक्चुअली एक सेल और ये 2 सेल है अलग अलग। तो ये काफ़ी यूज़फुल है स्टडी करने के लिए, और आप इसको और स्टडी कर सकते हो। और इन्होंने फॉन्ट साइज भी काफ़ी छोटी कर दी है सभी चीज़ों की। इन्होंने 8 साइज फॉन्ट यूज़ किए, हम 11 यूज़ कर रहे थे, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा कि अगर आप सबको 8 की साइज कर दे। तो आई होप ये आपको यूज़फुल था।